का बाटिचर की पाठशाला में। और ये आपके भाई सॉफ्ट स्किल के 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। हमने 20 क्वेश्चंस को उसमें बनाया गया है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चंस कंफर्म लग जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, जरा ये पढ़ लीजिए भाई। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स दैट वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। मतलब ये है कि इसके अंदर वर्ब को एग्री होना चाहिए सब्जेक्ट के साथ, किसी भी नंबर में या किसी भी पर्सन के थ्रू। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। मतलब ये है भाई, सिंगल सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। जैसे एग्जाम्पल, ही गोज टू कॉलेज एंड दे गो टू कॉलेज। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। देखिए, प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले लगने वाला और सुफिक्स का मतलब होता है बाद में लगने वाला। जैसे प्रीफिक्स में अनहैप्पी आता है, सुफिक्स में केयरलेस आता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर होमोफोन्स। होमोफोन्स किनको बोलते हैं? तो भैया होमोफोन्स का मतलब क्या है? होमोफोन्स होता है कि उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही हो, बोलने का तरीका सेम हो। जैसे SEAC एंड SEEC, राइट एंड राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, डिफाइन एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग किसको बोला जाता है? तो भैया एक्टिव लिसनिंग के लिए आपको एकदम केयरफुली होके सुनना पड़ेगा, फुल अटेंशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर मैसेज प्रॉपरली। इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी अगर आप एक्टिव के होके चीज़ों को सुनोगे तो ये होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही कम क्रिएट होगी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, राइट एनी 4 क्वालिटीज ऑफ गुड लिसनर। गुड लिसनर की 4 क्वालिटीज क्या हैं? भाई सबसे अच्छा लिसनर क्या होगा? या तो वो पेशेंस भी रखता होगा, कंसंट्रेशन रखता होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा एंड प्रॉपर फीडबैक देगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, व्हाट इज नोट टेकिंग। भाई नोट टेकिंग मतलब नोट बना लेना, नोट कर लेना। नोट टेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग रीडिंग लिसनिंग फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अरे आप लोग पढ़ते हुए बुक से नोट्स बनाते हो, क्यों बनाते हो? ताकि आप उसको बाद में जाके रिवाइज कर सके, अच्छे से चीजें समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ लिसनिंग। टाइप्स कितने लिसनिंग के? एक्टिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग एंड एम्पैथेटिक लिसनिंग होती है। ध्यान रखें, ACIE, है ना। एंड व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन। तो जो आपका ये है, ये मीन्स द करेक्ट वे टू स्पीकिंग वर्ड, है ना। गुड प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव क्लैरिटी एंड इफेक्टिवनेस इन कम्युनिकेशन। डिफाइन स्पीकिंग स्टाइल। स्पीकिंग स्टाइल का क्वेश्चन है, यानी कि बोलने के तरीके कैसे हो सकते हैं। तो डिफाइन स्पीकिंग स्टाइल्स रिफर टू मैनर of delivering speech. It include tone, fluency, confidence, pronunciation and clarity. Okay. And the question number 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आएगा, नोट करके लिख लो इसको। तो स्किमिंग एंड स्कैनिंग क्या होता है? तो स्किमिंग का मतलब है रीडिंग फॉर मेन आइडिया, स्कैनिंग का मतलब है रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। एंड दूसरा है फास्ट रीडिंग टेक्निक। स्कैनिंग का मतलब डिटेल सर्चिंग टेक्निक। स्किमिंग का मतलब फोकस ऑन ऑल कॉन्टैक्ट। स्कैनिंग का मतलब फोकस ऑन ओनली कीवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज इफेक्टिव राइटिंग। तो इफेक्टिव राइटिंग का मतलब ये हो गया भैया कि आपके आइडिया क्लियर हैं, करेक्ट हैं, लॉजिकल हैं, है ना। ये क्या सब इफेक्टिव राइटिंग में आएंगे। एक है आपका एसिमिलेशन। क्या होता है? एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्विंग एंड रिमेम्बरिंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें, व्हाट इज डिफाइन ऑफिशियल लेटर। तो ऑफिशियल लेटर को आपको डिफाइन करना है। ऑफिशियल लेटर को डिफाइन करना है। तो भाई ऑफिशियल लेटर कहाँ दिया जाता है? कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कॉलेज से किसी प्रकार के जॉब लेटर आता है, वो सब ऑफिशियल लेटर में आ जाते हैं ना। एंड 14 कहता है, व्हाट इज एजेंडा ऑफ मीटिंग। मीटिंग का एजेंडा क्या होता है? भाई आप कोई भी मीटिंग रख रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ टॉपिक तो होता है। टॉपिक होता है, कुछ इश्यूज होते हैं, उनको डिस्कस करने के लिए मीटिंग रखी जाती है। तो यही तो एजेंडा होता है ना। डिफाइन मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो मिनट्स और मीटिंग आर द ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन एंड डिसीजन टेकिंग ड्यूरिंग ए मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि अब आपको बोलना नहीं है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड थ्रू गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर एंड आई कॉन्टैक्ट। जब इशारों में बातें होती हैं उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है ना। बात हो रही कि इशारों में बातें हो गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन काइनेसिस।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको भी याद कर ले। क्वेश्चन 17 इज द स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर यूज्ड इन कम्युनिकेशन। यानी कि काइनेसिस जो बनता है काइनेटिक टाइप से बनता है, काइनेटिक का मतलब मोशन से हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग। अरे पब्लिक स्पीकिंग का मतलब जब कोई नेता लोग भाषण देते हैं तो पब्लिक में बोलते हैं, है ना, और उसको बोलने के लिए आपको कॉन्फिडेंट फील करना होता है, ठीक है, जिससे आपकी ऑडियंस आपसे जुड़ी रहे। व्हाट इज लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, एबिलिटी टू गाइड, मोटिवेटेड, इन्फ्लुएंस पीपल टू अचीव कॉमन गोल्स इफेक्टिवली। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 A's ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो 4 A क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तो एक तो अवॉइड करना है, एक अल्टर करना है, एक अडेप्ट करना है, और एक एक्सेप्ट थिंग कैन दैट कैन नॉट बी चेंज। तो भाई ये बातें ध्यान रखनी है आपने। ये 20 क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल आंसर रखा गया है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन पड़ी हुई है ऑलरेडी, और आपसे हमारा विनती है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, हाइप भी कर दें, लाइक भी कर दें, एंड सपोर्ट तो करते ही रहे। मिलते हैं जल्दी, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।